हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अब देखिए, अब हम अपना सवाल करेंगे। ये सवाल दिया हुआ है, 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। अब पी, क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष है। तदनुसार 10 वर्षों बाद आर की आयु कितनी होगी? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक बात करने वाली चीज़ है कि पहले पी और क्यू की टोटल आयु हमें ज्ञात होनी चाहिए। पी और क्यू की हमें टोटल आयु ज्ञात होनी चाहिए। टोटल आयु ज्ञात होने के लिए देखो, औसत क्या होता है? इन दोनों की आयु और जितनी उनकी संख्या है, मतलब जितनी व्यक्तियों की संख्या होगी, जैसे 2 व्यक्ति हैं तो उतने का ही हमें क्या देना है? भाग देना है। जैसे ये पी है, एक व्यक्ति क्यू है, इसमें हम 2 का भाग देंगे तो इनका औसत निकलेगा 15। ठीक है, यानी कि औसत 15 निकलने का मतलब है कि एक व्यक्ति की आय यदि हम 15 मानकर चलें तो, लेकिन रियल में इनकी आय 15 नहीं है, क्योंकि किसी की कुछ हो सकती है, किसी की। ठीक है, उसका मतलब है कि एक व्यक्ति की आय 15 है और दोनों की टोटल मिला के चलें। जैसे देखो, आप पी की मान सकते हो 10, क्यू की मान सकते हो 20, तो इन दोनों का आप मिलाओगे तो 30, और 30 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 15। ठीक है, इस प्रकार ये औसत है। तो अब देखो, इसने कहा है कि पी और क्यू की औसत आयु 15 वर्ष है और वो भी 5 वर्ष पहले थी। ठीक है, तो पी और क्यू दिया हुआ है हमें 15, तो हमें पहले तो पी और क्यू की टोटल आयु ज्ञात करनी है। तो हम 2 को इधर ऊपर ले जाएंगे, हमारा मान क्या आएगा? पी प्लस क्यू बराबर कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, यानी कि पी प्लस क्यू बराबर हमारे पास आ गया 30। ठीक है, अब ये कह रहा है, अब यानी कि अब बात हो रही है वर्तमान की, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में कह रहा है कि पी की, क्यू की और आर की औसत आयु टोटल कितनी है? 20 वर्ष है। ठीक है, टोटल आयु 20 वर्ष होगी, तो तीनों की मिलाकर आयु कितनी होगी? 30 को आप इधर ले जाओ ऊपर, कितना हो जाएगा? 20 × 60। यानी कि अब देखो, पी की आयु, क्यू की आयु और आर की आयु टोटल हमारे पास होगी 60। ठीक है, अब आप एक बात पर गौर करना है यहाँ पर, कि मैंने ये लिख तो दिया। अब आप कहोगे कि ये तो बड़ा सिंपल सवाल है कि हम पी क्यू का मान है कि इसमें रख देंगे तो हमारा आर का मान हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। आप ज़रा प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। ये क्या दिया हुआ है? ये तो अब प्रेजेंट का है। ठीक है, ये तो अब प्रेजेंट का है, लेकिन ये 5 वर्ष पहले का है, ये देखना है। क्योंकि 5 वर्ष पहले इनकी आयु 30 थी, तो हमें इनको वर्तमान में लाना है। वर्तमान में लाने के लिए आप क्या करोगे? 5 वर्ष तो पी की जोड़ोगे और 5 वर्ष क्यू की जोड़ोगे, तो दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। यानी कि 30 में हमें क्या है? 10 वर्ष और जोड़ना है। ठीक है, यदि 30 में हम 10 वर्ष और जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 40। ठीक है, टोटल 40 हो गया। अब आपको देखो, यहाँ पर जो मान होगा ना, वो पी और क्यू का 40 हो गया। अब आपको क्या करना है? पी और क्यू, अब जो ये 40 मान हुआ ना आपका, मैं दोबारा एकदम बढ़िया से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो, इस बार पी क्यू का मान है ना, पी और क्यू का मान टोटल हमारे पास हो गया 40। ठीक है, अब आप देखो, अब पी क्यू का मान है ना, अब आप यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पर पी क्यू का मान रखोगे तो क्या आएगा? अब हम यहाँ पर पी क्यू का मान रखेंगे तो हमारा क्या मान आएगा? 40। अब आपको पता है ये एक इक्वेशन हो गई। अब आपको आर का मान निकालना है, तो 60 में से आप 40 को घटा दीजिए। आप 60 में से 40 को घटा दोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये देखो, आप यदि 40 को इधर लिया है तो ये माइनस का 40 हो गया और ये टोटल हो गया 20। लेकिन अब भी एक ध्यान देने वाली बात है, वो पूछ रहा है 10 वर्ष बाद पूछ रहा है, यानी कि प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद। ये जो आर की वायु है, आर की आयु आई है ना 20, ये जो आई है, ये आयु आर की वर्तमान आयु है कि वो वर्तमान में 20 साल का है। लेकिन वो 10 साल बाद और कितने का हो जाएगा? तो हमें तो इसमें +10 और करना है।
+10 करेंगे, यानी कि +10 करेंगे तो हमारे पास टोटल आयु कितनी हो जाएगी 30। और हमारे पास 30 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो गया। धन्यवाद।